नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी पदखंड चैप्टर नंबर 6 तुमहु कोलाहल कलह में। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंटरमीडिएट के लिए है। तो देख लीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न कहता है, जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि थे? ऑप्शन ए छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या अति यथार्थवाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छायावाद। जयशंकर प्रसाद जो थे छायावाद के कवि थे। प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसाद जी के पिता का नाम था। ऑप्शन ए रविन्द्र प्रसाद साहू, बी देवी प्रसाद साहू, सी कालिका प्रसाद साहू, डी चंद्रिका प्रसाद साहू। तो हमारा 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवी प्रसाद साहू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, पटना में, वाराणसी में या लखनऊ में? तो सही आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्रसाद जी का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चौथा प्रश्न जानते हैं। चौथा प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? आंसू, बी इंद्रजाल, सी आंधी और डी शिवजी का महत्व। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शिवजी का महत्व। 5 नंबर प्रश्न जानने वाले हैं। 5 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम साकेत, कामयनी, प्रिय प्रवास, अरुण रामायण। तो सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए 5 का ऑप्शन नंबर बी कामयनी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है सकंदगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, विशाखा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ध्रुव स्वामिनी बिल्कुल सही आंसर है। 7वां नंबर प्रश्न जान लीजिए। 7वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि प्रसाद जी का प्रथम संग्रह है चित्रधारा, झरना, लहर या आंसू। तो प्रसाद जी का प्रथम संग्रह जो है ऑप्शन नंबर ए चित्रधारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तुमहु कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और पंत। तो सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न, कामयनी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा और डी कहता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 नंबर प्रश्न कहता है, कंकाल क्या है? ऑप्शन ए महाकाव्य, बी कहानी, सी उपन्यास और डी प्रबंध काव्य। तो कंकाल जो है आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उपन्यास। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? महाकाव्य है, गीति नाट्य है, गीति काव्य है या नाटक है? तो 11 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नाटक। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवी प्रसाद शाह जयशंकर प्रसाद के कौन थे? पितामह, पिता, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पिता। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? झरना, विपथगा, सूरजमुखी अंधेरे के, चितकोबरा। तो हमारा सही आंसर 13 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि झरना। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है, प्रसाद जी की कौन सी कृति अपूर्ण है? तितली, लहर, इरावती, ध्रुव स्वामिनी।
तो 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इरावती। चलिए 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? पुत्र वियोग, तुमहु कोलाहल में, उषा हारजीत। तो 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तुमहु कोलाहल में। चलिए 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1980, 1985, 1989 या 1990? तो आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है ऑप्शन नंबर सी यानी 1989 में हुआ था। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? शिवरत्न साहू, शिवजतन साहू, शिव प्रसन्न साहू, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शिवरतन साहू। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 20 वर्ष? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 12 वर्ष। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न कहता है जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन बी आदिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो 19 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आधुनिक काल। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। 20 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, कहता है कि प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मर्मिक समीक्षा की गई है? विशाखा, चंद्रगुप्त, इंद्रजाल या ऑप्शन नंबर डी कामयनी? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कामयनी। चलिए अगला नंबर प्रश्न को जानते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कामिनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? काव्य खंड, प्रबंध काव्य, गद्य काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्रबंध काव्य। चलिए 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 22 नंबर प्रश्न कहता है जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? महाराणा प्रताप का महत्व, प्रेम पथिक, महाराजा मानसिंह और ऑप्शन नंबर डी इरावती। तो 22 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि महाराजा मानसिंह। चलिए 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? प्रायश्चित, सुरसागर, ध्रुव स्वामिनी, कामना। तो 23 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सुरसागर। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? पदावत, जानकी मंगल, कंकाल, शिवराज भूषण। तो हमारा सही आंसर 24 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कंकाल। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न, मनुष्य के शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता से, अत्यधिक निद्रा से, अधिक काम से, इनमें से कोई में भी नहीं। तो 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मन की चंचलता से। चलिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तुमहु कोलाहल कलह में प्रसाद जी किस रचना से ली गई है? इंद्रजाल, झरना, कामयनी या ध्रुव स्वामिनी? तो हमारा 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कामयनी। चलिए अगला नंबर 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उपमा या श्लेष? तो हमारा 27 का सही आंसर आपको जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूपक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, उपमा, यमक? तो 28 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुप्रास। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। चातक किसके लिए तरसती है? चालक के लिए, प्रसाद जी के कविता के लिए, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए।
चलिए 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली। 31 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? झरना, पिपथिथगा, सूरजमुखी अंधेरे के या चित्त कोबरा? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, झरना। दोस्तों अभी आप इंटरमीडिएट हिंदी जो 100 नंबर का हिंदी है उसके पदखंड चैप्टर नंबर 6 तुमहु कोलाहल कोलाहल कलह में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे थे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर ला रहे हैं आपके लिए सभी वर्गों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों आप बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ, और ये पार्ट बाय पार्ट वीडियो रिवीजन है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना नंबर सही आ रहा है चैप्टर बाय चैप्टर से। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।